कभी रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। विजय सिंह हमारा भाई है, एक गोली हमें मार देना, जिस गोली से मौत लिखी है वो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। उस दिन ये कितनी गोली मार ले, गोलियों की बौछार से भी हम निकल के आ जाएंगे, ऐसे डरने वाले है नहीं। सरकार ऐसा है, मैं आपके चैनल के द्वारा पूरे देश के उन अमले जमले उस मेन अध्यक्ष से सबसे मतलब प्रधानमंत्री से लेकर यहाँ के मुख्यमंत्री तक की डिमांड करता हूँ कि भैया तुम पूरे देश को, भारत को वो बहुत बड़े लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की बात कर रहे हो, और तुम इंटरनेशनल लेवल पे इंटरपोल के द्वारा उन अपराधियों को नहीं ला सकते जो आपके हर एक दिन पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में अलग अलग कंट्रीज में वो लोग थ्रेट कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, लोगों को मरवा रहे हैं, उनको उठा नहीं सकते। तुम्हारे पास पावर नहीं है। तुम एक तरफ ये दावा करते हो कि भारतीय जनता पार्टी इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और उसके जिला उपाध्यक्ष को यहाँ जान से मारने की धमकी दे दी जाती है। वो थाने में आता है तो थाने में एसपी डिप्टी कलेक्टर के सामने वो बकायदा वो लड़का वापस आपको मैसेज कर रहा है कि तू थाने बैठ के बच जाएगा क्या, तेरे को ऐसे ही मारेंगे भगा भगा के। उनकी कॉन्फिडेंस लेवल देखो। कहीं ये तो नहीं है कि हमारे यहाँ सरकार के जो सरकारी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वही उन्हीं के कोई अमचे चमचे, उन्हीं के कोई लगाए हुए कोई पिछलंगू लोग हो, उन्हीं के कोई कार्यकर्ता हो, जो ये कार्यकर्ता मर जाए वो काम तो आए। जिस तरीके का तुम्हारा रवैया है, जिस तरीके का उन अपराधियों का रवैया, ऐसा लगता है उन पे बहुत बड़े हाथ हैं जो कहीं ना कहीं सरकार चलाते हैं। ऐसे कोई आदमी चैलेंज नहीं कर सकता जिला के उपाध्यक्ष को, यहाँ के जनप्रतिनिधि को। वो खुद जनप्रतिनिधि है, उनकी जो पत्नी है वो सरपंच है यहाँ से पलाड़ा से, और उनके बड़े भाई भंवर सिंह पलाड़ा जिनकी पत्नी अभी जिला प्रमुख है अजमेर से, उनकी भाभी 2 बार की जिला प्रमुख है, उन 1 बार की एमएलए है, उसके परिवार को आप जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो उनके पीछे कुछ रहा होगा। आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं मिलीभगत है, और मैं चाहता हूँ, हम लोग ये चाहते हैं, देखो इस तरीके के अपराध को कहीं शरण नहीं मिलनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार कहते हैं भाजपा की, और वहीं के पार्टी के जिला उपाध्यक्ष को धमकियां मिल रही है, क्या कहेंगे और सरकार से क्या मांगे? फेल है ये सरकार, दोनों इंजन फेल है। मतलब वो कंडम इंजन है जिसमें डीजल पेट्रोल डाल के तुम खराबी कर रहे हो, धक्का स्टार्ट गाड़ियाँ हैं, कुछ नहीं होने वाला। बड़ी बड़ी हाँकने वाले, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ, वो डोनाल्ड ट्रंप डेली आपको पूछता है कि पाकिस्तान से युद्ध रुकवा दिया, मैंने रुकवा दिया, उसको एक फ़ोन किया था 24 घंटे में रोकना, नरेंद्र मोदी 5 घंटे में रुकवा दिया। ये चैलेंज कर रहा है, जवाब क्यों देते? हम RSS के बाल्यकाल से, मैं स्वयं से को खुद बीजेपी का कट्टर कार्यकर्ता रहा हूँ, पर इस तरीके के जब तुम्हारे पदाधिकारियों के साथ ये हो रहा है तो मैं कट्टर कार्यकर्ता बन के भी क्या कर लूँगा? मुझे पता ही नहीं कौन सी रोड पे कुत्ते की मौत ये गोली मार के मार देंगे तो क्या करेंगे? कहाँ पे मुझे पूछने वाला कौन है, मेरी सुनने वाला कौन है? इन्हीं का अमला जमला, इन्हीं की सरकार, इन्हीं का सब कुछ, डबल इंजन की सरकार। और यहाँ पे न्याय मांगने के लिए सड़क पे बैठे हैं 3-3 एमएलए बीजेपी के, 3-3 4-4 एमएलए बीजेपी के सड़क पे बैठे हुए हैं, आपको नजर आ रहा है? उनकी सरकार में उनको बकायदा वो न्याय मांगना पड़ रहा है। किस चीज़ की सरकार की बात कर रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, कभी रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। विजय सिंह हमारा भाई है, एक गोली हमें मार देना, जिस गोली से मौत लिखी है वो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। मुझे श्री राम भी नहीं बचा सकते जिस दिन मेरी मौत लिखी है, और जिस दिन मैं नहीं मरूंगा उस दिन ये कितनी गोली मार ले, गोलियों की बौछार से भी हम निकल के आ जाएंगे, ऐसे डरने वाले है नहीं। आपके चैनल के माध्यम से यहाँ कोई अमन चैन खराब ना करे, यहाँ का कोई शांति खराब ना करे। अरे भैया काम धंधा करके काम वो करो ना यार। तुम इस तरीके की धमकियाँ देके क्यों पैसा, तुम्हारा परिवार सुखी रह लेगा? किसी एक परिवार को उजाड़ के तुम परिवार बसाने की बात कर रहे हो? कभी नहीं बसता ऐसा परिवार, जो परिवार को उजाड़ के पैसा आया हुआ होता है। कतई मैं उन लोगों से बोलना चाह रहा हूँ जो कहीं ना कहीं भटके हुए, मेरे भाइयों मुख्य धारा में आओ, अच्छा काम करो, अच्छा व्यापार करो, ईमानदारी से कुछ कमाए तो कुछ ना कुछ अपने परिवार को, बच्चों को कुछ दे के जाओगे। नहीं योगी बाबा जैसा कोई सन की कोई डंका कोई नेता आ गया तो जमींदोज कर देगा, जो बनी हुई करोड़ों अरबों की संपत्तियां 1 सेकंड लगेगी, इमारतें गिरती और सब कुछ गिरते। पर्चे में क्या लिखा है हमें मालूम नहीं है, ये बताया गया कि हमने ऊपर दे दिया, बढ़िया। हम तो चाहते हैं प्रशासन करे। एसपी साहब यहाँ की बहुत सज्जन महिला, उनकी मैंने 2-3 जगह, क्योंकि मैं पूरे राजस्थान में घूमता रहता हूँ, जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई है बहुत अच्छा वो काम कर रही है। मैं तो चाहता हूँ यहाँ भी वो अच्छा काम करे। कलेक्टर साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं। नीचे के अगर कोई थानादार अगर कोई करप्ट है, या कोई चौकी का सिपाही करप्ट है, तो उसमें कोई एसपी कलेक्टर कुछ नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ यहाँ से इनपुट मिले और उनके द्वारा किया गया काम उन अपराधियों तक पहुँचे और अपराधियों को बाकायदा उनकी सजा मिले। भारत सरकार के बगैर विदेशों से लाना नामुमकिन है, तो भारत सरकार का हस्तक्षेप जरूरी बजाय लोकल पुलिस और प्रशासन?
सरकार, भारत सरकार ही करेगी, मोदी जी करेंगे, 56 इंच की छाती वाली करेंगे, हम थोड़ी करेंगे। उनको बनाया क्यों है? 56 इंच की छाती 50 दिन दे दो मेरे मित्रों, फिर कहे 60 महीने दे दो मेरे मित्रों, अब बोल रहे 2026 तक दे दो, अब बोल रहे 2047 तक दे दो, तुम्हें दे देंगे पूरे साल। हम यही करा कुछ नहीं तुमने। तुम आए थे तब हिंदू खतरे में था, फिर बाद में मुस्लिम खतरे में हो गया, फिर बाद में अल्पसंख्यक ये अपने दलित खतरे में हो गया, अब हो गया स्वर्ण समाज खतरे में। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री भैया है बनाया हमने जो खतरों का खिलाड़ी ज्यादा लग रहा, नेता कम लग रहा? मेरे भाई ऐसे खतरों खिलाड़ी से दूर रखो। 15 साल तो दे दिए, क्या जान लेना चाह रहे हो क्या हमारी? मोदी जी करना क्या चाह रहे हो? यूजीसी दे के तुमने सामाजिक जो भी सामान्य वर्ग का बच्चा, उनका पूरा इतिहास खराब कर दिया, उनका भविष्य खराब कर दिया। पहले दिन अपराधी घोषित कर दिया, हायर एजुकेशन में जाएगा कोई बनिया का बच्चा, कोई ब्राह्मण का बच्चा, कोई वैश्य का बच्चा, कोई राजपूत का बच्चा, और तुमने लिख दिया उसमें कि ये यही शोषण करते हैं। तुमने तय कर दिया शोषण करता यही है, अपराधी घोषित कर दिया पहले दिन। ऐसा कौन सा कानून है भैया? ऐसे काले कानून को बाकायदा जला दिया जाएगा, फाड़ दिया जाएगा। अगर इन्होंने अभी बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, सुप्रीम कोर्ट का तो स्टे सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी तुम्हारे SC/ST कानून में भी दिया था 2018 में कि भैया इसमें कुछ देखो, रिव्यू करो इस पे। और रिव्यू क्या किया कि पहले जेल फिर जांच, पहले जेल और फिर जांच। ये देश देखिए आप साहब, भारत किस देश में रह रहे हैं, जिस देश में महिलाओं के बलात्कार के लिए तो बाकायदा 3 फिंगर मेडिकल टेस्ट मांगा जाता है और SC/ST के ऊपर बिना आपके कोई सबूत के छेल डाल दिया जाता है। इस तरीके के संविधान में हम जी रहे हैं। और यूजीसी में किसी को गलतफहमी हो, यूजीसी काला कानून बन गया है 13 जनवरी 2026 को। कई सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि साहब काला कानून लाने वाले नहीं, बन चुका है और लागू हो गया है, संविधान में अंकित हो गया है। वो संविधान में तभी हटेगा तब संसद से हटाया जाएगा। हमारे जो कंडम सांसद भेजे हुए हैं, जो बिना बुद्धि के लोग हैं, उनकी बुद्धि सही नहीं होगी तब तक ये सही नहीं होगा। और वो बुद्धि सही करने का काम करणी सेना करेगी और बाकायदा सामाजिक कार्यकर्ता जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है वो करेगा।